ओके, सबसे पहले मैं फंक्शंस लिखती हूँ, उनका डेरिवेटिव लिखती हूँ, और आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करना है। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स का डेरिवेटिव वन, अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। देखो वैसे तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा के, बट आप ये देखोगे पूरे कैलकुलस में आपको रूट एक्स इतनी जगह दिखेगा कि आप डायरेक्टली याद ही कर लो कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। उसके बाद एक और है 1/x, 1/x पे भी आप एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा सकते हो, उसको एक्स की पावर -1 लिख के। बट हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते हैं, विच इज -1/x स्क्वायर। तो ये रूट एक्स और 1/x, ये ऐसे दो फॉर्मूलाज है जो डिराइव हुए हैं एक्स की पावर एन से। But rather than deriving it each and every time when we see the question, just learn it because we are going to use it n number of times, right? उसके बाद हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टैन एक्स, कोसीकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स। इतना हमने पढ़ा था 11th तक। अब 12th में दो और चीजें आ गई हैं। लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। ऑल्दो मैंने आपको 11th में इंट्रोड्यूस करा दिया था, बट हमने इसको कहीं यूज नहीं किया था। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, और e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहता है। इसके बाद कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंट्रोड्यूस हो गए, तो जिन्होंने चैप्टर 2 मेरे साथ नहीं किया है, जिन्होंने चैप्टर 2 नहीं किया तो उनको अभी समझ नहीं आएगा, बट अभी के लिए मैं फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास आता है टैन इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चैप्टर 5 के लिए सबसे पहले आपको तो ये फॉर्मूलाज आना चाहिए। उसके बाद तीन रूल्स हैं दैट यू शुड नो, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड चेन रूल। तो सबसे पहले आप लोग ये फॉर्मूलाज लिख लो। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल इज वेरी सिंपल। अगर दो फंक्शंस हैं u एंड v, और अगर आप उसको डेरिवेट करते हो तो उसका डिफरेंशिएशन होता है u डैश v प्लस u v डैश। ये आपने 11th में पढ़ा था, और इसी के साथ मैं एक नया प्रोडक्ट रूल इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। वो ये है कि अगर तीन फंक्शंस आ जाए तो क्या करना है। 11th में शायद मैंने थोड़ा सा डाउनलोड दिया था आप लोगों को। फिर भी अगर तीन फंक्शन बाई चांस आ जाए तो उस केस में प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हो। आप लिखोगे u डैश वी डब्ल्यू प्लस u v डैश w प्लस u v w डैश। ठीक है, ऐसे लगेगा प्रोडक्ट रूल। आपने एक को डेरिवेट करना है, बाकी दोनों को एज इट इज। u डैश वी डब्ल्यू प्लस u v डैश w प्लस u v w डैश। उसके बाद आता है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल भी आप लोगों को याद होना चाहिए। क्वोशिएंट रूल होता है कि u बाय v का डेरिवेटिव होता है v u डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। ये भी आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है, ये भी अच्छे से याद होगा। अब मैं आपको चेन रूल एक्सप्लेन करती हूँ इन डिटेल विद एग्जाम्पल, बिकॉज चेन रूल पे पूरी एक्सरसाइज 5.2 बेस्ड है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, चेन रूल में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला टाइप, तो चेन रूल में वी विल हैव टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कि एक फंक्शन दे रखा है और उसके ऊपर आपको एक पावर दे रखी है। इसको सपोज मैं y अज्यूम कर लेती हूँ। हमने 11th में पढ़ा था f डैश x,
राइट। यहाँ 12th में ना एफ डैश एक्स तो यूज होता ही होता है, डी वाई बाई डी एक्स बहुत ज्यादा यूज होता है। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है कि वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दैट इज व्हाट डी वाई बाई डी एक्स मीन्स। तो अब हमें एफ ऑफ एक्स की पावर एन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब चेन रूल ये कहता है कि अगर आपको एक फंक्शन के ऊपर पावर दिख गई, पहले आप पावर को डिफरेंशिएट करो, फिर आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। तो पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? वी विल अप्लाई द फॉर्मूला एन f of x की पावर n minus 1 into now we are going to differentiate the function which is f dash x. The example is very simple. Suppose मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि आपको साइन की पावर 4x को डिफरेंशिएट करना है। आपको पता है कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, बट यहाँ पे पावर 4 आ गई है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको y अज्यूम करोगे एंड देन यू विल राइट dy by dx। पहले आप पावर का डिफरेंशिएशन करोगे, पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 साइन क्यूब x, और उसके बाद आप करोगे साइन x का डिफरेंशिएशन विच इज cos x। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। ऐसी अगर मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, सपोज मैंने आपको बोला 7x प्लस 5 की पावर 10 को डिफरेंशिएट करो। स्क्वायर होता तो चलो आप सोच लेते a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के ओपन करके डिफरेंशिएट कर देते, बट अब पावर 10 आ गई, तो पावर ज्यादा बड़ी है तो इसको हम एक्सपैंड तो कर नहीं सकते। तो अब हम जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो हमारा एक फंक्शन है 7x प्लस 5 जिसके ऊपर पावर है 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द पावर 10 which will give me 10 into 7x plus 5 raised to the power 9 into the differentiation of the function 7x plus 5 which is 7x का differentiation 1 plus 5 का differentiation 0, and our final answer will be 70 into 7x plus 5 raised to the power 9. Understood? Is there anyone who has not understood till now? Now we are going to discuss the second type of chain rule, which is if there is a function within a function. एक फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया, तो अब जब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। बट ये ध्यान रखना, जब आप बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे आपका जो अंदर वाला फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। वो जो अंदर वाला फंक्शन है एंगल है तो वो एंगल वैसा ही रहेगा। अगर वो अंदर वाला फंक्शन एक पावर है तो वो पावर वैसे ही रहेगी, उसको आप चेंज नहीं करोगे। एंड देन आप डिफरेंशिएट करोगे g डैश x को। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज एग्जांपल है साइन x क्यूब। नाउ सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वेश्चंस। इसमें आपका फर्स्ट रूल लगेगा क्योंकि साइन x के ऊपर पावर 3 आ गई है, इसमें आपका सेकंड रूल लगेगा क्योंकि साइन एक फंक्शन है जिसका जो एंगल है वो x की जगह x क्यूब है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि एक फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन है x क्यूब। मैंने आपको क्या कहा है, आप पहले बाहर वाला फंक्शन करोगे फिर अंदर वाला करोगे। जब आप बाहर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट करोगे आपका जो एंगल है साइन का एंगल x क्यूब है, तो जब आप साइन का डिफरेंशिएशन करोगे, नाउ यू आर गोइंग टू राइट dy बाई डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन पहले cos x क्यूब लिखोगे, एक्स क्यूब एंगल था, एक्स क्यूब चेंज नहीं होगा। ये नहीं कि आप साइन का डिफरेंशिएशन cos x लिख रहे हो, वो नहीं करोगे आप, आपका एंगल या पार्ट चेंज नहीं होगा। साइन का डिफरेंशिएशन cos x क्यूब लिखोगे और फिर आप लिखोगे x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ये होता है व्हेन यू हैव अ फंक्शन विद इन अ फंक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको कराती हूँ। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, साइन और ब्रैकेट में cos x। इसका मतलब क्या है, साइन एक फंक्शन है जिसका एंगल x ना होके cos x है, तो आप पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। सो योर dy बाई डी एक्स विल बी बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos, अंदर एंगल क्या था cos x था, तो जब आपने साइन का डिफरेंशिएशन किया cos, तो वो cos जो अंदर एंगल है वो cos x ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, इनटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। समझ आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट? अब तीसरा कोई रूल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ आ सकते हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन भी आपके पास आ सकती है कि एक फंक्शन की पावर भी है और उसके अंदर एक दूसरा फंक्शन भी है। ये सिचुएशंस भी आपके पास आ सकती है। ठीक है, ये रेस कर दो। अब मैं आपको ऐसा रूल बताती हूँ जिसमें दोनों कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं। तो जब दोनों कॉन्सेप्ट आ रहे होंगे ना, सबसे पहला प्रेफरेंस दोगे आप पावर को।
आप पहले पावर को सॉर्ट आउट करोगे, फिर आप आउटर फंक्शन को सॉर्ट आउट करोगे, फिर आप इनर फंक्शन को सॉर्ट आउट करोगे। बट जब आप कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखना कि जो आपके जो एंगल और पावर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, साइन क्यूब 3x। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको पावर भी दिख रही है और आपको ये भी पता है कि साइन का जो एंगल है वो नॉर्मल एक्स नहीं है, वो 3x है। तो सबसे पहले आप पावर का डिफरेंशिएशन करो, इसको y लिखना, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट dy बाय dx। सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करो, 3 साइन स्क्वायर 3x, फिर आप करोगे साइन 3x का डिफरेंशिएशन विच इज cos 3x, और फिर आप करोगे 3x का डिफरेंशिएशन विच इज 3। इतना तो आप करते ही हो पावर में, इतना तो करते ही हो जब पावर को डिफरेंशिएट करते हो। बस साथ में आपका जो और अंदर वाला फंक्शन है उसको भी डिफरेंशिएट कर दो। समझ आया? अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, तो आप ये कह सकते हो कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्ट लिख सकते हो 1/2 √x, ये बताया मैंने आपको। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखो, सो द क्वेश्चन इज द डिफरेंशिएट रूट साइन एक्स, तो आप क्या करोगे, रूट एक्स होता तो क्या होता, 1/2 √x बन जाता, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। समझ आ गया? क्योंकि आपने रूट साइन एक्स का तो कर दिया, इट्स लाइक साइन एक्स की पावर हाफ। तो पहले आप पावर को सॉर्ट आउट कर रहे हो, पावर को सॉर्ट आउट करने का तरीका या तो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा दो, या रूट एक्स का डायरेक्ट आपको याद है 1/2 आपने वो लगा दिया, तो पावर सॉर्ट आउट हुई अभी। तो फिर साइन एक्स भी तो बचा है ना। एक फंक्शन को तब तक डिफरेंशिएशन करनी है जब तक उसमें प्रेजेंट सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन ना हो जाए। ये चेन रूल एक हिडन रूल होता है, ये आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर क्वेश्चन में लगा रहे होते हो। जैसे अगर मैं आपको नॉर्मली साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलती हूँ, आप कॉस एक्स बोलते हो, बट इसमें भी आप चेन रूल लगा रहे होते हो। कैसे? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, जो कि दिखाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ही आ जाता है। बट चेन रूल एक ऐसा रूल है जो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर क्वेश्चन में लगा रहे होते हो। समझ आ गया? अब हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। 5.2 का जो है, एक क्वेश्चन पहले आपको मैं कराऊंगी, बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे एंड देन वी डिस्कस द आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 इज that in all the cases you need to differentiate the function with respect to x। तो आपके पास फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आप सबसे पहले, मैं आपको ये बताती हूँ तरीका कैसे है आंसर को लिखने का। आप सीधा इसका आंसर लिखने नहीं लगोगे, आप ऐसे लिखोगे लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आपको ये दिख रहा है फंक्शन विद इन अ फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन है, तो आप लिखोगे dy बाय dx। पहले आप साइन को डिफरेंशिएट करोगे cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 5 का डिफरेंशिएशन 0। सो योर फाइनल आंसर विल बी 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नीड टू डिफरेंशिएट cos ब्रैकेट में sin x। सो dy बाय dx विल बी, पहले आउटर फंक्शन को करेंगे माइनस साइन, अंदर का एंगल चेंज नहीं होगा, sin x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x। प्लीज टैली ऑल योर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको साइन ax प्लस b को डिफरेंशिएट करना है। सो dy बाय dx विल बी, साइन का डिफरेंशिएशन किया cos ax प्लस बी इंटू ax प्लस बी का a इंटू 1 प्लस b का डिफरेंशिएशन 0। फाइनल आंसर इज a इंटू cos ax प्लस b, राइट? देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव सीकेंट tan रूट एक्स। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 फंक्शन है, फंक्शन विद इन अ फंक्शन विद इन अ फंक्शन। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे, सबसे पहले आप सीकेंट को डिफरेंशिएशन करोगे और सीकेंट का जो एंगल है वो tan रूट एक्स। मतलब जब आप सीकेंट को डिफरेंशिएट करोगे, उन सबका जो एंगल है वो tan रूट एक्स ही रहेगा। सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट एक्स tan एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा सीकेंट tan रूट एक्स इंटू
tan tan रूट एक्स। ये हुआ सीकेंट का डिफरेंशिएशन कंप्लीट। सीकेंट का डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स tan एक्स होता है, क्योंकि सीकेंट का एंगल tan रूट एक्स है, तो उसके डिफरेंशिएशन का एंगल भी tan रूट एक्स होगा। उसके बाद हम अब tan का डिफरेंशिएशन करते हैं। tan का डिफरेंशिएशन होगा सीकेंट स्क्वायर, और उसका एंगल क्या है, रूट एक्स, वो चेंज नहीं होगा, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स इनटू, अब हम रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे विच इज 1/2 रूट एक्स। ये गलती काफी स्टूडेंट्स कर देते हैं और इसको गलती से सिर्फ सीकेंट एक्स tan एक्स लिख देते, दैट इज रॉन्ग। ये हमें याद रखना है कि जब हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसका एंगल या उसकी पावर जो क्वेश्चन में गिवन है वही यूज होगी। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वी हैव साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इस पे आप क्वेश्चन रूल लगाओगे। इसमें u आएगा साइन ax प्लस बी और v की वैल्यू आएगी cos cx प्लस डी। u का डिफरेंशिएशन होगा cos ax प्लस बी एंड देन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a, और v का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन cx प्लस डी एंड देन cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन c। फॉर्मूला लगाएंगे vu डैश माइनस uv डैश अपॉन v स्क्वायर। v की जगह लिखा cos cx प्लस डी, u डैश की जगह लिखा cos ax प्लस बी इंटू a, माइनस u की जगह लिखा साइन ax प्लस बी और v डैश की जगह लिखा माइनस साइन cx प्लस डी इंटू c होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर विच इज cos स्क्वायर cx प्लस डी। अब आप अपना फाइनल आंसर लिख दोगे a cos cx प्लस डी cos ax प्लस बी प्लस c sin ax प्लस बी sin cx plus d and whole will be divided by cos square cx plus d, और ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है यू नीड टू डिफरेंशिएट cos x क्यूब sin स्क्वायर x की पावर 5। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो u होगा cos x क्यूब और v की वैल्यू होगी साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। जब आप u का डिफरेंशिएशन करोगे तो चेन रूल लगेगा, cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर। और जब आप v का डिफरेंशिएशन करोगे देन अगेन चेन रूल लगेगा, जिसमें पहले पावर का डिफरेंशिएशन करोगे आप साइन स्क्वायर, तो पावर 2 है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन करोगे cos x की पावर 5 इंटू x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करोगे 5x की पावर 4। तो ये जो v का डिफरेंशिएशन है ये ऐसा एग्जांपल है जहां पे दोनों फॉर्म ऑफ चेन रूल्स लग रहे हैं। पहले आप पावर को करोगे 2 का करोगे, फिर साइन का करोगे और फिर x की पावर 5 का करोगे। नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, तो लेट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन, सो uv डैश प्लस vu डैश लगाएंगे तो dy बाय dx हो जाएगा u विच इज cos x क्यूब इंटू v डैश विच इज 2 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4 प्लस v विच इज साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू u डैश माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यूब। कई लोग क्या करते हैं पावर एंगल को मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, वो सब नहीं करते। अगर एंगल x की पावर 5 है वो x की पावर 5 ही रहेगा, उसको किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आ जाएगा 10 cos x क्यूब साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 इंटू x की पावर 4, और ये होगा माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर है। In question number 7, you need to differentiate 2 under root cot x square. So you will write let y is equal to 2 under root cot x square. तो dy बाय dx जब हम करेंगे 2 एज इट इज रहेगा रूट कॉट एक्स स्क्वायर पे, जैसे रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, हम वैसा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो ये तो रूट का हुआ अभी। अब कॉट पे आते हैं, कॉट का क्या होता है माइनस
कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू, अब एक्स स्क्वायर पे आते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड योर फाइनल आंसर इज -2x कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट cot x square. This is the final answer. क्वेश्चन 8 है y is equal to cos रूट x, इस पे इसके डिफरेंशिएशन पे आप चेन रूल लगाओगे, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन रूट x इंटू रूट x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट x एंड योर फाइनल आंसर इज माइनस साइन रूट x अपॉन 2 रूट x. क्वेश्चन 9 और 10 जो है वो कंटिन्यूटी से रिलेटेड है, वो अभी हम नहीं करेंगे.